Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the hemodynamics. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि बर्ड खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। पर्टिकुलरली ये जो दो बर्ड है ना, दो सबसे मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास है हीमो एंड दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स। तो हीमो का मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके, हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा, हीमोपोइसिस पढ़ा। हीमो जो पूरा रिलेटेड रहता है, इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। हीमो का मतलब हो गया ब्लड। और दूसरी चीज़ है, जो दूसरा पार्ट है, दैट इज़ डायनेमिक्स। तो आप लोगों ने डायनेमिक्स बहुत सुना होगा। डायनेमिक का पर्टिकुलरली हम मतलब देखें ना, तो इसका मतलब होता है मोशन या फिर मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ मोशन। तो हमारा हीमो हुआ ब्लड और डायनेमिक मीन्स स्टडी ऑफ मोशन। मतलब अगर हम पूरा हीमोडायनेमिक्स को देखें, सो इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ब्लड, कि पर्टिकुलरली ब्लड के मूवमेंट की स्टडी, ब्लड के जो मोशन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसे ही हमने बोला हीमोडायनेमिक्स। अब सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में ब्लड मतलब कहाँ पर फ्लो हो रहा? पूरे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? आप बोल सकते हो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हार्ट, जो कि क्या करता है? ब्लड को पंप करेगा। किसमें? आर्टरीज में। सो कार्डियोवैस्कुलर पंप, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके अंदर हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज। और उसके बाद जो पूरी आर्टरीज का नेटवर्क है, जो कि हमारे ना पूरी बॉडी में बिछा हुआ है, इट कैरीज ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, चाहे वो इतनी सी उंगली भी है ना, उसके अंदर भी छोटी छोटी हर एक स्किन, हाथ पैर, पूरी जो बॉडी है, थोरेसिक रीजन हो गया, एब्डोमेन हो गया, आपके जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो स्टमक हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, सब में जो ब्लड है वो आर्टरीज कैरी करती हैं। और किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे टिश्यू हो चाहे सेल हो, है ना, अगर मैं इस तरीके से बोल रहा, तो टंग को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कौन देता है? न्यूट्रिएशन, ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड। तो ये ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा बॉडी के हर एक पार्ट तक, जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है और एक नॉर्मल, हम देख ना, होम्योस्टेसिस बना रहता है, एक बैलेंस की कंडीशन। तो पर्टिकुलरली ये जो ब्लड का फ्लो है ना, हम बोल सकते हैं हीमोडायनेमिक्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इसका नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो हमारी बॉडी नॉर्मल में है, लेकिन अगर आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हुआ, मीन्स आपकी बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो कितने टाइप का होता है। तो मेनली हमारी जो ब्लड वेसल है ना, इनमें दो टाइप का ब्लड फ्लो देखने मिलेगा। द फर्स्ट वन इज स्ट्रीम लाइन ब्लड फ्लो, या फिर आप बोल सकते हो लेमिनार ब्लड फ्लो। तो यहीं पर बट को तोड़ो, स्ट्रीम एंड लाइन मीन्स ऐसा एक ब्लड फ्लो। स्ट्रीम लाइन को आप बोल सकते हो शांत, है ना, एकदम। साथ ही साथ स्ट्रीम लाइन, जो कि एक लाइन में हो। तो ब्लड फ्लो तो होगा ब्लड वेसल से, लेकिन एकदम सीधा हो, एक स्ट्रीम लाइन में, साथ ही साथ शांत ब्लड फ्लो। इस तरीके से ये रही हमारी ब्लड वेसल, और ये रहा डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ब्लड फ्लो हो रहा। लेकिन जो स्ट्रीम लाइन है, मीन्स ब्लड एकदम शांत है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन कि ब्लड ना कोई भी नॉइस क्रिएट नहीं करता। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट ब्लड फ्लो, क्योंकि कोई भी नॉइस क्रिएट नहीं होगा। अब पर्टिकुलरली अगर इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूं ना, तो जैसे एक नदी है, जो नदी नॉर्मल कंडीशन में बहती है, जब नदी में पानी कम है, या फिर आप बोल सकते हो आप नॉर्मल है, तो एकदम और सीधी नदी है ना, हम मोड़ नहीं ले रहे, एकदम सीधी नदी है, उससे जो पानी का फ्लो होता है, आप उसको एक टाइप से समझ सकते हो स्ट्रीम लाइन ब्लड फ्लो। और आप उसमें कभी भी देखना, एक नदी है तो आप पानी में देखोगे तो पानी का फ्लो बहुत ही कम रहता है, आप अंदर भी जाकर देख सकते हो। जैसे ही फिर आप थोड़े और आगे जाओगे, पानी का फ्लो थोड़ा सा तेज। जैसे ही आप सेंटर में जाते हो, ब्लड फ्लो बहुत ही, वहां पर ना पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा। आप ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसी नदी में जाना कि जहाँ बहो ना, पता चले भेड़ाघाट में धुआंधार में कूद रहे हैं, बह ही गए। तो इस तरीके से ब्लड फ्लो रहता है। जो पर्टिकुलरली जो ब्लड आपका पेरीफेरी में है, मीन्स आपके ब्लड वेसल के कांटेक्ट में, इस तरीके से जो किनारे किनारे रहेगा, है ना, मान लो ये रही ब्लड वेसल, तो इस तरीके से जो भी किनारे में रहेगा ब्लड, है ना, ये वाला, इसमें या तो मूवमेंट होते ही नहीं है, या फिर बहुत ही लेस मूवमेंट होते हैं। फिर जैसे ही क्या होगा, हम थोड़े से और सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है, इट इंक्रीज ग्रेजुअली टुवार्ड्स द सेंटर। और जैसे ही बिल्कुल सेंटर में हम जाएंगे, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो मैक्सिमम या फिर हायर रहता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रीम लाइन ब्लड फ्लो, इन विच एट द आउटर लेयर देयर इज नो ब्लड फ्लो, या फिर आप बोल सकते हो डिक्रीज ब्लड फ्लो। व्हेन
बी मूव टुवर्ड द सेंटर ब्लड फ्लो इंक्रीज ग्रेजुअली और एट द सेंटर इट इज हायर, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड टाइप, दैट इज टर्ब्यूलेंट ब्लड फ्लो। अब टर्ब्यूलेंट ब्लड फ्लो का क्या मतलब होता है? टर्ब्यूलेंट का मतलब ना एक तरफ से आप बोल सकते हो उपद्री, जो वो तो बच्चों को नहीं बोल देते कि ये बहुत ही ज़्यादा उपद्री है, ऐसा वैसा है, मतलब जो एकदम बहुत ही ज़्यादा ऊधम करे, उछल कूद करे। सेम एस इस ये जो ब्लड फ्लो है ना, ये भी कुछ ऐसा रहेगा, एक स्ट्रीम लाइन में नहीं होगा, शांत नहीं होगा, उपद्री आप बोल सकते हो कि यहाँ जाना, वहाँ कूदना, उछल कूद करना। तो ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है एक साउंड या फिर नॉइज, जैसे हम पर्टिकुलरली बोलते हैं ब्रूएट्स। और इसे आप कैसे सुन सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जिस भी आर्टरी में पर्टिकुलरली इस तरीका का ब्लड फ्लो होगा, अगर आप स्टेथोस्कोप से मेजर करोगे तो आपको एक ऑडिबल साउंड सुनाई देगा, जिसे बोला जाता है ब्रूएट्स। और दैट इज द रीजन कि इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज द नॉइसी ब्लड फ्लो। इसे हम बोलते हैं नॉइसी ब्लड फ्लो। और पर्टिकुलरली ये कब होगा? नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो ही होता है, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस, जैसे क्या हो जाए, पर्टिकुलरली आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो जैसे पाइप में होता है ना, नॉर्मली आप सटक में देखना पानी इजीली बहेगा, आपने जैसे उसका मुंह दबाया, अब देखना पानी की स्पीड बढ़ी और पानी ऊपर नीचे, वही कंडीशन है, या तो आपकी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाए। दूसरी चीज कि आर्टरीज में प्लाक का फॉर्मेशन हो जाए। प्लाक का क्या कि यहाँ पर ना एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन जो कि हो जाती है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लाक बिल्डअप हो गया इस तरीके से यहाँ, तो इसका डायमीटर कम होगा। या फिर ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ पर पर्टिकुलरली आर्टरी में कर्वेचर हो, जहाँ पर आर्टरी मुड़ रही हो, वहाँ पर भी दिक्कत। जैसे कि आप किसी भी नदी में देखना, जहाँ पर भी मोड़ आएगा वहाँ पर आप देखना कि पानी का उछल कूद होता ही है ना, या बीच में पत्थर आ गया किसी भी नदी में, तो आधा फ्लो इस साइड जाएगा, आधा फ्लो उस साइड जाएगा, कुछ उसी तरीके की ये वाली कंडीशन है टर्ब्यूलेंट ब्लड फ्लो। और पर्टिकुलरली सबसे अच्छा एग्जांपल, फिर से कोई नदी या भेड़ा घाट चले जाओ, जैसे ही पानी का लेवल, ये है ना कि वेलोसिटी इंक्रीज क्रिटिकल लेवल, तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है एट द क्रिटिकल लेवल, एक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? टर्ब्यूलेंट ब्लड फ्लो में। सेम कंडीशन है, नॉर्मल नदी बह रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बरसात के टाइम पर आप भेड़ा घाट जाकर देख लो, किसी भी नदी में देख लो, जैसे ही पानी ज़्यादा होता है ना, पानी एकदम यहाँ बह रहा, वहाँ बह रहा, एकदम लहरें आ रही, साथ ही साथ उसमें नॉइस क्रिएट होने लगता है। सो दिस इज द टर्ब्यूलेंट एंड स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो, कि पर्टिकुलरली वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड फ्लो के वॉल्यूम को, मीन्स आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, है ना, कि पर्टिकुलरली अगर किसी भी बॉडी के रीजन में आपका ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा, या फिर जो ब्लड फ्लो का वॉल्यूम है या अमाउंट वो जो कम हो रहा, तो वो किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। अब बोलोगे भैया कहाँ कहाँ का प्रेशर और कौन सा प्रेशर? सिंपल सी बात है, ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रेशर होगा? ब्लड प्रेशर। और पर्टिकुलरली जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, इसे ना ये पर्टिकुलरली नेक्स्ट ही टॉपिक है, हम इसे ही कवर करेंगे। तो किसका डिफरेंस होगा? ब्लड प्रेशर का डिफरेंस। अब बोलोगे भैया ब्लड प्रेशर का डिफरेंस किस में? तो भाई आर्टरी में ही तो हम चेक करते हैं। तो पर्टिकुलरली जो आपकी इस तरीके से एक ब्लड वेसल है, नॉट ओनली आर्टरी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। जैसे हमने पूरा सिस्टम देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कि सबसे पहले आयोटा, फिर आर्टरीज, फिर उसकी जो ब्रांचेस हैं वो है आर्ट्रियोल्स, फिर हमने देखा था कैपिलरीज, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, वेना कावा। तो पर्टिकुलरली कोई भी जो ब्लड वेसल है, इसके इस तरीके से दो एंड देख लो, एक एंड ए हो गया, एक एंड ए हो गया। जनरली आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है, दैट इज़ द रीज़न कि वो आर्टरी से कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स में आ रहे हैं। तो यही जो डिफरेंस रहेगा, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, इसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और ये कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है वहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम एक टाइप से ज़्यादा है, या फिर उसी डायरेक्शन से कहाँ पर फ्लो होगा जहाँ पर आपका ब्लड का जो प्रेशर है कम है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझो, हमारे पास दो टंकी हैं। एक टंकी में जो ब्लड का वॉल्यूम है, या फिर पानी आप समझ लो, इसमें है आपका 10 लीटर पानी, ठीक है। एक और हमारे पास टंकी है, उसके बाजू से हमने कनेक्ट की, इसमें सिर्फ है 1 लीटर पानी। अब अगर आप यहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दो और इसको छोड़ दो,
पानी इस 10 लीटर से कहाँ पर बहेगा 1 लीटर वाले में, जब तक दोनों एक से ना जाए। तो जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर ज़्यादा, और जहाँ पर कम है उस साइड पर फ्लो होगा। तो यही चीज़ है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो। अब पर्टिकुलरली हमारी जो बॉडी है ना, वहाँ पर जो मैक्सिमम हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हमें देखने मिलता है, इट इज बिटवीन आयोटा एंड इंफीरियर वेना कावा। आयोटा क्या, जो हमने देखा था कि पर्टिकुलरली जो आपका हार्ट है उसमें 4 चैम्बर थे, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, उसके बाद था हमारा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रहा था, उसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कैरी करता है। और पर्टिकुलरली फिर इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो राइट एट्रियम में हो रही, एट्रियम में ओपन हो रही थी, और पूरी बॉडी से जो वीनस ब्लड था वो हमारे हार्ट में लेकर आ रही थी, वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही कम होता है, बेसिस अबाउट 0 to 0.5 mm ऑफ Hg, बहुत ही कम। आयोटा में सबसे ज़्यादा है 120 mm ऑफ Hg। तो पर्टिकुलरली इसीलिए, और आप ये भी समझ सकते हो कि आयोटा से ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है। और जो वेना कैवा है, इससे हमारा जो हार्ट है वो रिसीव करता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0 ही होता है, लेकिन हम इसे 0 से 5 mm ऑफ Hg कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज पेरीफेरल रेजिस्टेंस, या फिर आप इसे वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। पेरीफेरी इसलिए बोल रहे हैं, पेरीफेरल का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो पर्टिकुलरली अगर कोई भी आर्टरी, इस तरीके से हम देखिए रही हमारे पास एक आर्टरी, इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा उसे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर कहाँ से पड़ता है, ये जो चारों तरफ ब्लड की वेसल होगी, जैसे एक सटक है ना, जैसे मैं अपन ना पेड़ों में पानी देते हैं, आप उस सटक को दबा दो तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना। वही वाली कंडीशन है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारी जो है ना ब्लड वेसल बाहर तरफ से लगाती है, पेरीफेरी से। सो ये क्या रहता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, क्योंकि ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के मार्ग में एक फ्रिक्शन है ना। जैसे पर्टिकुलरली हम देखें कि आप क्या करो, एक पानी है हमारे पास, पानी की बोतल है, उसे आप क्या कर दो कि एक फर्श है ना एकदम, या फिर आप बोल दो एक प्लेन सरफेस है, वहाँ पर फेंको, पानी बहुत तेज बहेगा। उसी की जगह अगर आप उसी पानी को कहाँ पर फेंकते, खुरदुरी सतह पर, तो पानी थोड़ा ही बहेगा, ज़्यादा आगे नहीं बहेगा, क्योंकि खुरदुरी जगह पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, और वहीं पर जहाँ चिकना था फ्रिक्शन कम है, तो पानी ज़्यादा बहा, है ना। और अगर हम कोई एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो कैसे समझ लो फ्रिक्शन का, कि आपको एक वर्क दिया जाता है कि भाई एक 50 किलो का लोड है, आपको उसे खींचना है ना, कोई भी एक बोरी है, अब आप उसे खींचोगे क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, एक कोई भी बॉक्स है 50 किलो का, आप उसे खींच रहे हो, पत्थर है, आपसे नहीं खींच रहा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा। वही आप क्या करो कि उस पर्टिकुलरली जो भी वो बॉक्स है उसे आप क्या करो, एक ठेले पर जो होते हैं ना कि फुल्की चाट के ठेले खोले सब्जी के, उस पर रखो, और उसको आप उस ठिलिया को आप क्या कर दो कि उससे सामान को कैरी करो, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। तो वही रीजन है, क्योंकि ये फ्रिक्शन लगा रही हैं, तो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और पेरीफेरल रेजिस्टेंस जितना कम हो जाएगा, मीन्स फ्रिक्शन जितना कम, गाड़ी उतनी तेज धड़कती है, मीन्स ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तीसरा फैक्टर है। विस्कोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है गाढ़ापन, है ना। तो गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा, अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भैया आपने 2 बॉटल पानी फेंकवाया, एक फर्श में एकदम चिकने में, एक खुरदुरी में, एक जगह फेंकवाओ ना। तो फिर से एक प्रैक्टिकल, एक हमारे पास है मिल्क, एक आप नॉर्मल मिल्क लेना, फर्श में फेंक के देखना, मतलब थोड़ा सा भाई फेंकना नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकल के लिए आप थाली ले लेना, उसमें डाल के देखना नॉर्मल मिल्क, और एक मिल्क आप बोले ना जैसे खोबा होता है ना, खोया या खोबा उठता है कि आपने खोबा उठ रहे हो, तब एक वो जो गाढ़ापन आ जाता है उसको डालना। आप देखना जो नॉर्मल मिल्क है वो ज़्यादा बहेगा, और वहीं पर जो खोबा वाला मिल्क है एकदम जब गाढ़ा हो जाएगा वो बहुत ही कम बहेगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई है, विस्कोसिटी से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसे देखें तो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा, कोई भी चीज़ एक गाढ़ी ऐसे डामल होता है, आप उसे फेंक दो वो बहेगा ही नहीं, वही चीज़ अगर कोई पतली आप थोड़ा सा बहाओ बह जाएगी। अब पर्टिकुलरली ब्लड में विस्कोसिटी किस किस से आ रही है, मेनली आरबीसी से, है ना, रेड ब्लड सेल्स। इसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन, मैंने उसका फंक्शन ही बताया था प्लाज्मा प्रोटीन वाले वीडियो में, है ना, इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा आप देखना चाहो, कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड को एक विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, साथ ही साथ ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करती है। तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम उतना कम, विस्कोसिटी जितनी कम ब्लड का वॉल्यूम उतना ज़्यादा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें तो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अब हम ब्लड वेसल का डायमीटर देखते हैं।
अब फिर से एक और प्रैक्टिकल, क्या करना, जैसे हमारी टंकी रहती है ना, उसमें टैप लगा रहता है, उसका बॉल्व, अगर हम बॉल्व का देखें, बॉल्व का काम भी तो यही होता है। इस तरीके से ये हमारा नल हो गया, बॉल्व करता क्या है, इसको कवर करता जाएगा, इस तरीके से कम करेगा। तो अगर आप बॉल्व कम खोलते हो तो पानी कम आता है। आपने बॉल्व को पूरा ओपन कर दिया, तो मान लो बॉल्व आधा खुला है, इस तरीके से बॉल्व आधा खुला है, तो देखो डायमीटर कम है। जैसे ही आप बॉल्व को पूरा खोल दोगे इस तरीके से, डायमीटर पूरा खुल जाएगा। तो जब बॉल्व हम आधा खोलते हैं पानी कम आता है, बॉल्व हमने पूरा खोला पानी ज़्यादा। मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर हम देखें तो जो डायमीटर है, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ज़्यादा, मीन्स ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा। और ब्लड वेसल का डायमीटर जितना कम होगा, पर्टिकुलरली जो ब्लड का फ्लो है ना, वो उतना कम होगा। तो यहाँ पर हम देखें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर कम है तो उसका वॉल्यूम कम फ्लो होगा। इसके बाद आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। अब क्या, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी, सिंपल सी बात, उतना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम फ्लो होगा। जितनी कम स्पीड उतना कम ब्लड का वॉल्यूम फ्लो होगा। कैसे समझें, अगर इसको समझने के लिए सबसे अच्छा अगर हम एग्जाम्पल देखें ना, तो जैसे आपने देखो कहीं पर बोरिंग हो रही है ना, नलकूप हो रहे हैं, अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली गांव के एरिया में आप देखना कि जब वो खेत में सिंचाई होती है, जिसमें क्या होता है, जिस नलकूप या फिर ट्यूबवेल है ना, जो हमारी बोरिंग है, उसका प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा वो ना पानी बाहर फेंकता है, बहुत ही ज़्यादा। कि आपने लगाया 2 मिनट में ड्रम भर गया। कुछ ऐसे भी होते हैं और जहीं पर बोरिंग की जिसमें पानी ही कम होता है, बोलते यार उससे पानी नहीं निकल रहा, हम भर भी रहे एकदम धीरे धीरे पानी आ रहा, तो वही प्रेशर के ऊपर है। प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा पर्टिकुलरली मीन्स वेलोसिटी है ना, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो। वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी आपका ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा, वेलोसिटी जितनी कम ब्लड वॉल्यूम उतना कम। और पर्टिकुलरली जो वेलोसिटी ये डिपेंड करती है आपके कार्डियक आउटपुट पर, जिसे भी हम कवर कर चुके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अमाउंट का वो पर्टिकुलरली ब्लड का वो अमाउंट जो हार्ट पंप कर रहा, तो हार्ट जितना ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा। जैसे कि भाई बोर वाला केस, कि अगर बोर में पानी अच्छा है तो बाहर ज़्यादा आएगा, कम है अगर पानी तो कम आएगा, सेम कंडीशन है। हार्ट जितना ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, मीन्स कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा आपका ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट जितना कम ब्लड वॉल्यूम उतना कम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा हीमोडायनेमिक्स, पर्टिकुलरली ब्लड का जो फ्लो है, मूवमेंट है, क्योंकि यही हमारी पूरी बॉडी पार्ट को न्यूट्रिशन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। अगर ये अफेक्ट होता है तो हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है ना, वो अफेक्ट होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।